अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल नंबर करने जा रहे हैं 15.19। स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ, डेटा ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ साइज 25 सैंपल साइज था जिसमें से कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। फॉर द मीन के लिए ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विच हैज़ सिग्मा, नॉर्मल पॉपुलेशन थी और उसका सिग्मा जो है ये 50 है। द लिमिट्स ऑफ द इंटरवल आर लोअर लिमिट 110.2 है और अपर लिमिट उसने गिवन दे दी है 135.8। द लिमिट्स फॉर द इंटरवल आर 110.2 एंड 135.8। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑब्वियसली पूछता है व्हाट confidence coefficient was used. कोफिशेंट was कौन सा जो कॉन्फिडेंस कोफिशेंट है वो यूज़ हुआ है। तो हमें सीधी सी बात है एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट और ये उसने गिवन दी है 110.2। इसको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर ए। एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट 10, ये उसने दे दी है अपर लिमिट। इक्वेशन नंबर 20 को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यूज़ करना है। कौन सा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो यूज़ हुआ है? 90% था, 80% यूज़ हुआ है, 95 यूज़ हुआ है, 99% कौन सा यूज़ हुआ है उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए। बी को में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आ जाता है एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन 110.2 एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 135.8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाता है -2 जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा आपके पास है 50 ओवर अंडर रूट एन आपके पास है 25। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 110.2 माइनस 135.8। सो ये अंडर रूट 25 5 के बराबर है। 5 डिवाइडेड 50 डिवाइडेड बाई 5 10 हो जाता है। -2 जी अल्फा ओवर 2, देखिए 50 डिवाइडेड बाई ये 5 हो जाएगा अंडर रूट 25, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 10 हो जाता है। इसको मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे और ये आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी 110.2 माइनस 135.8। ये आपके पास आ जाता है -25.6। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब चूँकि ये 10 जो है वो विद इन ब्रैकेट है और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है -20 जी अल्फा ओवर 2 इज इक्वल्स टू -25.6। अब -20 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जी अल्फा ओवर 2 इज इक्वल्स टू -25.6 ओवर -20, ये माइनस माइनस कट गया। आपके पास जो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 25.6 डिवाइडेड बाय 20 1.28। अब मैंने कल आपको एक बात कही थी कि आपके पास अगर जी की वैल्यू है तो टेबल से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है तो जी के टेबल से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जी अल्फा ओवर 2 है, इसका मतलब है कि ये आपके नॉर्मल का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है उसकी एक साइड उसने आपको गिवन दे दिया, वो प्लस वाली साइड है। प्लस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है 1.28। अब आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। हम देखेंगे कि 1.28 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या थी। प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो हम ऑब्वियसली वो प्रोबेबिलिटी किसकी वैल्यू होगी? अल्फा ओवर 2 की।
देखें मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, आपको बात समझाता हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। कि जनरल सी बात कर लेते हैं ना, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे म्यू है, इसको हमने जी में कन्वर्ट किया, मीन मीडियन मोड होता है, वहाँ पे ये जी ज़ीरो होता है। मैंने कहा था कि ये जी अल्फा ओवर 2 है, ये क्या है अल्फा ओवर 2, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन दोनों साइड पे। यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस जी अल्फा ओवर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये जी अल्फा ओवर 2 है। देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है ये वाली, प्लस में है ना, ये देखें प्लस में वैल्यू जी अल्फा ओवर। अब क्योंकि ये वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये माइनस में हो जाएगी, ये अगर प्लस में है, ये अगर प्लस में है, जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू -2.8 प्लस में है, तो माइनस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आ जाएगी -1.28। दोनों बात एक ही है ना, सेम बात है। तो अब यहाँ पे क्योंकि जी की वैल्यू है हमारे पास है 1.28, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी, कल जो हमने लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी थी, हमने 0.5 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करके जी की वैल्यू निकाली थी। 0.5 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस की, जो वैल्यू आई प्रोबेबिलिटी की उसको हमने टेबल में देख के जी वैल्यू, इसका मतलब है कि हम जी की वैल्यू हमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी, हमने जी की वैल्यू निकाली। अभी हमें जी की वैल्यू गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि 1.28 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम यहाँ पे सर्टन कर लेते हैं। जी का टेबल है, कल मैंने आपको तरीका बताया था। अब देखें यहाँ पे मैं फिर आपके सामने करता हूँ 1.28, इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। तो हमारे पास अब 1.28 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वैल्यू आ जाएगी 1.2, दूसरी आ जाएगी 0.08। इसका मतलब है 1.2 को 0.008 में देखना है। ये देखें आपके पास ये 1.8 है और इसको हमने देखना है किस में, 0.08 में। ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसके ऊपर देखें ये एग्जैक्टली क्या है, 0.08, 0.08 है। तो मैं इसको यहाँ से 1.2 को 1.2 को 0.8 में, 1.2 को 0.8 में देखते हैं, ये 0.08, ये 1.2 ये है, और इसके अकॉर्डिंगली ये 1.2 है, इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है, ये आ रही है 0.3997, 0.3997। मैं इधर लिख लेता हूँ 0.3997। क्लियर हो गया जी। जी के टेबल से हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास कहाँ से आई है, ठीक है ना। देखें मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू थी 0.05, उसको माइनस किया था 0.5 में, तब हमें प्रोबेबिलिटी मिली थी। यहाँ से यहाँ का एरिया है 0.5, यहाँ से इधर का एरिया है 0.5, टोटल एरिया है 1 के बराबर। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आई थी 0.05 लास्ट एग्जांपल में, उसको हमने 0.5 में से माइनस किया था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी, फिर हमने जी वैल्यू निकाली थी। इसी तरह यहाँ पे जी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है, इसको हमने 0.5 में से माइनस करना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी एक्चुअल जो हमें रिक्वायर है, ठीक है ना। क्या करें, 0.5 में से माइनस कर दें, 0.5 में से माइनस कर दें 0.3397। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.16, 0.16, 0.16 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है जब हमने इस 0.5 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस की है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.16। अब 0.16 जो है हमें पता है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको राउंडिंग ऑफ करें तो हमारे पास 0.2 हो जाता है। ये वैल्यू कहाँ से आई, हमने 0.5 में से इस हिस्से में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस किया, अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमने माइनस किया, तब हमारे पास ये वैल्यू आई 0.16। तो अब 6 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 0.2 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0.2 बन जाता है। अब हमें ये बात पता है कि हमें ये जो मैंने यहाँ पे लिमिट लिखी थी जो हमारे पास, उसको मैं दोबारा जो है वो लिख लेता हूँ, p इंटू एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n
म्यू लाइज बिटवीन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ पे मैंने लिखा था 1 माइनस एल्फ़ा, ये आपको याद हो तो देखें 1 माइनस एल्फ़ा किसके बराबर होता है, बीटा के। बीटा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यही उसने एक्चुअल मांगा है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2। अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 0.2, क्यों, हमने 0.5 में से माइनस किया है ना। तो अब सिंपली क्या करें 1 माइनस 0.2 कर दें तो आपके पास बीटा आ जाएगा। तो हमने जब 1 माइनस 0.2 किया हमारे पास आ गया बीटा जो है ये आ गया 0.8। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपके पास आ जाता है 80%। इसका मतलब है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो कोफिशिएंट कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो यूज़ हुआ है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट वो यूज़ हुआ है यहाँ पे कितना 80%। क्लियर हो गया जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।